जय श्री कृष्ण। आज अपना वीडियो है, टॉपिक है महाभारत के ऊपर फैला रही वीडियो के माध्यम से कुछ कविताएं जो कोई कांड गा रहा है, जो कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, उनको मैं वास्तविक महाभारत से सीखी हुई कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने तो न सौनिपुत्र कर्ण से ज्ञान लिया है, ना कोई धारावाहिक जिसके डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैंने तो ज्ञान लिया है केवल महाभारत से पढ़ के। और महाभारत अगर आपको पढ़ना है तो आप तो गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा सकते हैं। कर्ण के बारे में आज बात करते हैं कि कर्ण क्या थे, कौन थे, क्या संघर्ष थे, उसके जवाबों को हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे। महाभारत के महाकाव्यों के अनुसार क्या लिखा गया, तो आप ध्यान से सुनना। उसके बाद पहली बात लोग बताते हैं कि कर्ण की माता ने जन्म देते ही छोड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है, महाभारत महाकाव्य के अनुसार ये लिखा गया है, परंतु क्यों छोड़ा, उनकी व्यवस्था को हम बताते हैं कि जो माता कुंती थी वो उस समय कुंवारी राजकन्या थी। लोक लाज के डर से उनको पाषाण हृदय बनना पड़ा। परंतु एक बात ध्यान रखना कि जब उन्होंने छोड़ा था, उनका त्याग किया था, तब गंगा नदी में प्रवाहित किया था, तो उन्होंने सूर्यदेव से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। तब सूर्यदेव ने कुंडल कवच जो दिव्यांश थे वो उन्हें दिए थे। पहली बात अर्जुन। अब अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से हुआ था। न तो उनके पास कोई दिव्य कुंडल कवच थे, हाँ माता का साथ जरूर था पर पिता का नहीं था। लेकिन कर्ण को सारथी अधिरथ और राधे माँ का प्रेम था और उससे कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि राधे माँ उनकी। और दूसरी बात करते हैं हम महाभारत महाकाव्य अनुसार शिक्षा की, तो महाभारत महाकाव्य के अंदर कहा गया कि द्रोणाचार्य ने कौरव, पांडव, कर्ण और अश्वत्थामा सबको शिक्षा दी थी। अर्जुन जो धर्म का प्रतीक था और योग्य था दिव्यास्त्रों के लिए, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों की और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा केवल अर्जुन को दी। कर्ण अयोग्य था उस चीज़ के लिए और जो अधर्म के प्रतीक दुर्योधन के साथ में था वो केवल दोस्ती जानता था, न कि धर्म जानता था। इस वजह से गुरु द्रोण ने दिव्यास्त्र देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण गुरु परशुराम जी के पास गया, उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने श्राप दिया। तो अर्जुन ने अपने योग्यता अनुसार दिव्यास्त्र प्राप्त किए और दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, न कि अधर्मियों की। बात करते हैं संघर्षों की, तो अर्जुन का आपको पता ही है कि पांडवों को बचपन में बहुत सारी कौरव द्वारा यातनाएं मिली थी और वन में भटके थे, लाक्षागृह वगैरह। परंतु कर्ण की बात करें, कर्ण के संघर्षों की बात करें तो कर्ण अंगराज बन के दुर्योधन के महल में दिन भर पड़ा रहता था, मदिरापान करते रहता था। और दूसरी बात है, बाकी टीवी सीरियलों में टीआरपी के लिए बताया गया कि कर्ण हारता नहीं है, परंतु वास्तविक महाभारत के अंदर देखें तो रंगमंच के अंदर अर्जुन सबको हरा देता है, कर्ण को भी हरा देता है। तब उसका कुंडल कवच काम नहीं आता है। उसके बाद अगर संघर्षों की देखें तो संघर्ष पांडवों ने किया है। अज्ञातवास के अंदर राक्षसों को भी मार के, वेश बदल के, बरनला को रूप धारण करके पूरा संघर्ष परीक्षाओं के अंदर, प्रार्थनाओं के अंदर रहा, पांडवों का रहा। परंतु कर्ण उस समय मद में चूर था और गंधर्वों से भी दुर्योधन की रक्षा अर्जुन और भीम ने की थी। और इसके बाद में बात करते हैं हम विराट युद्ध में, तो विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को 2 बार मारा था और पूरी कौरव सेना को भी मार के भगाया था। तब अर्जुन के रथ पे न विराजमान श्री कृष्ण थे, न बजरंग बली थे, और तब कर्ण के पास उसका कुंडल कवच भी था, सब कुछ था। तो आप देखिए कि जो टीवी सीरियल वाले ज्ञान वो यहाँ नहीं दीजिए, वास्तविक महाभारत पढ़ी हो तो दीजिए। कर्ण माना कि दानी था, पर उसका दान वहीं पे खत्म हो गया था जब उसने कुंडल कवच के बदले अर्जुन को मारने वाला शस्त्र मांगा था, क्योंकि कुंडल कवच तो दिव्यांश थे जो मानवीय युद्ध में काम नहीं आ सकते थे। परंतु अर्जुन ने कभी कर्ण को मारने के लिए कोई अस्त्र नहीं मांगा था, उसने अपने दम पे ही पाया था। और दूसरी बात है कि कोई कहते हैं कि परशुराम जी का श्राप था, परंतु दया याचिका रूप में विजय धनुष भी तो कर्ण के साथ में था। बल्कि गांडीव महाभारत काव्य अनुसार वीर अभिमन्यु को सब कौरवों ने मिल के घेर के मारा था, जिसमें गुरु द्रोण कर्ण भी था। तो कर्ण ने सबसे पहले तीर मारा था, पीछे से वार किया था, परंतु अर्जुन ने कर्ण के जितने भी पुत्रों का वध किया था वो धनुर्विद्या के द्वारा किया था।
और कोई कहता है कि कर्ण जब मारा गया था तब नियत था, परंतु ये गलत है। महाकाव्य के अंदर कर्ण के हाथ में धनुष तो था, परंतु जो धनुष चलाने की उस समय हाथ चला था ना, हाथ के ऊपर अर्जुन ने वार कर दिया था, इसलिए उसका कर्ण का हाथ नहीं चला पा रहा था। तो वो नियत नहीं था, उसके हाथ में धनुष अवश्य था। और उसके बाद में अब कहते हैं कि अर्जुन को श्राप मिला था बृहन्ला के वेश का, तो अर्जुन ने उर्वशी को माता के रूप में देखा, इसलिए श्राप मिला था। परंतु कर्ण, नारी शिक्षा की बात कर तो कर्ण ने एक स्त्री को वैश्या कहा था, और कर्ण ने अपने धनुष पे नाग को बिठाया था, तक्षक नाग को, जो एक अधर्म था, परंतु अर्जुन ने अपने कौशल विद्या से ही उसको मारा था। और दूसरी बात है कि मूर्ख लोग, अगर राक्षसों के पास भी बल बहुत था तो इससे वो महान नहीं हो जाते। धर्म के साथ में कौन था, महान वही होता है। तो गधे की औलादो, तो थोड़ा टीवी सीरियल कम देखो। और दूसरी बात है कि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र था, जिसका काट केवल महादेव जी के पास था या फिर विष्णु जी का सुदर्शन था, कर्ण के पास नहीं था। तो मूर्खों, गधों, टीआरपी वाले सीरियल मत देखो। पढ़ना है तो महाभारत पढ़ो, नहीं तो कुत्तों की औलादों। हिंदू धर्म के प्रति ये भोगना बंद कर लो। टीआरपी वाले है, डिस्क्लेमर पढ़ लो, और इनके डिस्क्लेमर में स्पष्ट लिखा है कि ये केवल काल्पनिक है, इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो डिस्क्लेमर पढ़ के ही